उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगी। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों को अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों की संचालन की अनुमति दे सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने कई नीतियों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना भी दिया जा रहा है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र राहत के मरहम के बजाय घाव पर नमक छिड़कना बंद करे। ये मजदूर हैं, मजबूर नहीं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन पर राज्य की गाइडलाइन आज जारी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की है। देश में हो रहे मजदूरों के पलायन पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि अगर मुश्किल की इस घड़ी में कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो श्रमिकों के सामने आजीविका की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,72,646 हो गई है, जिसमें से 3,15,187 लोगों ने जान गंवा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 34,108 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,872 लोगों ने जान गंवा दी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार हो गई है, जिसमें से 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पिछले 24 घंटों में 242 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो गई है, जिसमें से 1,135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 7,088 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,333 हो गई है, जिसमें से 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3,926 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4.0 पर आज अपना दिशा निर्देश जारी करेगी। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 625 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 4,308 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। कोरोना वायरस राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। राष्ट्रपति भवन के एसीपी करण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसीपी करण सिंह अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 14 लोग
कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल की डॉक्टर्स कैंटीन के 20 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें 14 पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली बीजेपी सोमवार से मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाली और अन्य जरूरतमंद किशोरी और महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यदि सूचना 18 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी।